समाकलन सीरीज के पार्ट 7 में हम लोग सारे वो क्वेश्चन देखेंगे जो e की पावर x फंक्शन पर बेस्ड हैं। चाहे वो अवकलन हो चाहे वो समाकलन हो, अगर e की पावर x वाला सवाल आपको कहीं भी दिखे, आप जान लीजिएगा कि ये ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट है, जिसको बोर्ड में प्रश्न आना ही आना होता है। तो हम लोग कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट से क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। तो यहाँ पे देखिए प्रतिस्थापन साफ साफ दिख रहा है कि जो अपॉन में रखा हुआ है हम लोग इसको पुट करेंगे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। अब इसका अवकलन करेंगे, e की पावर x का e की पावर x रहेगा, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स विद माइनस साइन, और ये हो गया dx और ये हो गया dt। यहाँ आते हैं, आप देखिए जो इसका ऊपर रखा है ये पूरा सेक्शन जो है वो यही है, तो ये ऊपर का हिस्सा मिला के हो गया dt में, और ये 1 अपॉन नीचे पूरा t पुट किया था, और ये फार्मूला डायरेक्ट हो गया log t प्लस सी। log के साथ जब कोई वैल्यू होती है तो हम लोग इसको मॉड में रख देना चाहिए, क्योंकि जो log का डोमेन होता है प्रभाव क्षेत्र वो कभी भी निगेटिव फिगर पे डिफाइन नहीं होता है, इसलिए ज़्यादातर हम लोग log की वैल्यू को मॉड में कर देते हैं कि इन फ्यूचर कभी बीच में निगेटिव मिल रहा है तो वो उसको प्लस कर देगा। आवश्यक नहीं होता है, लेकिन अगर आपने ऐसा किया है तो आपका जो उत्तर होता है वो बहुत प्रभावशाली बन जाता है। और ये हो गया प्लस सी। तो पहला क्वेश्चन e की पावर x बेस पे था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। इसी प्रकार का सेम दूसरा क्वेश्चन भी है, e की पावर ax माइनस e की पावर माइनस ax अपॉन e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax। बिल्कुल ऐसे ही है, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पर a आ गया है जो कि कांस्टेंट है। तो हम लोग जो अपॉन में फिगर दिख रही है उसको हम लोग यहाँ पर उठा करके t को पुट कर देंगे। अब इसका करना है अवकलन। तो अवकलन में हमने देखा था कि इसको हम लोग पुट करके या छुपा के कर रहे थे, तो e की पावर ax का अवकलन e की पावर ax हो जाएगा। चूंकि ax था इसलिए इसका पुनः अवकलन a हो जाएगा। e की पावर माइनस x का अवकलन e की पावर माइनस ax हो जाएगा, और छुपे हुए का माइनस a, तो माइनस ये हो जाएगा a, और ये हो गया dx इज इक्वल टू हो गया dt। यहाँ से हमने a कॉमन निकाल लिया, e की पावर ax माइनस e की पावर माइनस ax, ये हो गया dx इज इक्वल टू dt, और ये e की पावर ax माइनस e की पावर माइनस ax, ये हो गया dx, और जो a था इसको अपॉन में ले आए। आप समझ गए होंगे कोई कांस्टेंट हम अपॉन में इसलिए ले आते हैं क्योंकि यहाँ पर नहीं होता है। अब आप देख सकते हैं ये ऊपर का पूरा सेक्शन जो है ये मिला के हो गया dt अपॉन a, तो ये हो गया dt अपॉन का ये बाहर कर लिया, और ये बन गया 1 अपॉन टी। पूरा क्वेश्चन मेरा टी में कन्वर्ट हो चुका है, 1 अपॉन ए और 1 अपॉन टी का समाकलन हो गया log टी प्लस सी, इसको मॉड में कर दे रहे हैं। 1 अपॉन ए ये हो गया log, और टी की जगह रख दे रहे हैं e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax विद इन मॉड प्लस सी। तो ये e की पावर x फंक्शन पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन है। इसी प्रकार का तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, e की पावर x माइनस साइन एक्स अपॉन e की पावर x प्लस कॉस एक्स। बहुत ही आसान और जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये श्रृंखला है। आप अवश्य इसको नोट करिए और बार बार इसको तैयार करिए, बोर्ड में अवश्य इनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो हम लोग हर में से उठा के इसको पुट कर दे रहे हैं, e की पावर x प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, e की पावर x का अवकलन e की पावर x कॉस x का माइनस साइन x। दोस्तों इन सवालों का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि एक हिस्सा इसको पुट करने पे जब अवकलन करते हैं तो उसमें बचा हुआ हिस्सा अपने आप दिख जाता है। वही हम लोगों को पकड़ना है कि हम लोग इसमें पुट क्या करें। देखिए जो ऊपर का हिस्सा पूरा दिख रहा है ये आपका हो गया dt, तो ये हो गया dt, और ये हो गया 1 अपॉन टी। तो ये हो गया फार्मूला 1 अपॉन टी का log t प्लस सी मॉड में लिख दिया, और ये हो गया log, और t की जगह e की पावर x प्लस कॉस एक्स प्लस सी, और ये मेरा इसका आंसर हो गया। एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आ रहा है ये, इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस e की पावर 2x। हम लोगों को ध्यान देना है कि अगर किसी सवाल के हर में e की पावर x का फंक्शन है तो अंश में भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि e की पावर x जब पुट होगा तो उसका अवकलन e की पावर x भी होता है, इसलिए इसके अंश में e की पावर x आपको दिखना चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आसान सवाल की श्रेणी में आता है। e की पावर 2x को हम लोग e की पावर x का स्क्वायर लिख देंगे। ये सोचा हमने कैसे, क्योंकि देखिए ऊपर e की पावर x रखा था
और हम जानते हैं कि जब कोई चीज़ पुट होती है तो उसका अवकलन ऊपर रखा हुआ आना चाहिए। तो जब e की पावर x ऊपर रखा है इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ पुट होगी जिसका अवकलन e की पावर x होगा। तो e की पावर x अवकलन प्राप्त करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं से e की पावर x को ही पुट करना पड़ेगा। तो नीचे e की पावर 2x था इसलिए उसको e की पावर x का स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर जो e की पावर x दिख रहा है स्क्वायर के अंदर ये हमने पुट कर दिया t, क्योंकि इसका अवकलन e की पावर x dx ही हो गया dt। तो e की पावर x dx ये मिला के हो गया dt, और ये हो गया 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। और ये साफ साफ फार्मूला होता है साइन इनवर्स t का प्लस c, और ये हो गया साइन इनवर्स t की जगह e की पावर x प्लस c। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दिख रहा है इसके हर में तो e की पावर x है लेकिन इसके अंश में गायब है। तो अभी हमने बताया था कि अंश में भी होना चाहिए। देखिए हम लोग इसको कैसे बनाने जा रहे हैं। ये रखा है e की पावर x और इसे कर दिया 1/e की पावर x, ठीक है। अब जब नीचे हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा e की पावर x, तो e की पावर x और यहाँ एलसीएम लेने के बाद ये e की पावर 2x हो जाएगा प्लस 1, और जो अपॉन का e की पावर x था ये ऊपर हो जाएगा e की पावर x। अब जो मेरा क्वेश्चन है वो बन गया e की पावर x dx, और नीचे जो 2x था उसको लिख दिया e की पावर x का स्क्वायर प्लस 1, और जो बात बताई थी कि ऊपर e की पावर x आ गया है इसलिए अपॉन में से भी हम लोगों को क्या पुट करना होगा, e की पावर x इज इक्वल टू टी, e की पावर x का e की पावर x dx बराबर dt। तो ये देखिए मिला के हम लोग का हो गया dt, और ये हो गया नीचे t स्क्वायर प्लस 1। हम इसे लिख सकते हैं 1/1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि ये फार्मूला होता है किसका, tan इनवर्स t का प्लस c, और ये हो जाएगा tan इनवर्स t की जगह e की पावर x प्लस c। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था ये, जिसको कि इस तरीके से पार किया गया। सवाल नंबर 6 है इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन e की पावर x प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए e की पावर x अगर हम इसको पुट करेंगे तो इसका अवकलन e की पावर x देगा, लेकिन यहाँ पर e की पावर 2x है तो हम लोग ऊपर वाले e की पावर 2x को e की पावर x और e की पावर x लिख देंगे, और नीचे ऐसे ही लिखा रहा। अब देखिएगा किस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, e की पावर x को t पुट करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब कभी हमें इस फंक्शन को पूरा पुट करने की आवश्यकता पड़ रही है और इसके साथ में अगर कोई प्योर कांस्टेंट लगा है तो इसको भी साथ में पुट कर देना चाहिए, क्योंकि अवकलन करने पे ये 0 बन जाएगा, और नहीं करेंगे तो हमें दोबारा फिर पुट करना पड़ेगा। तो ये की पावर x हो गया, 1 का 0 हो गया, dx इज इक्वल टू dt। अब देखिए यहाँ पर e की पावर x dx ये वाला जो चीज थी ये तो सिमट जाएगा dt के अंदर, लेकिन अभी ये बचा है e की पावर x। तो हम लोग जो हमने पुट किया था इस इक्वेशन से यहाँ से e की पावर x की वैल्यू निकाल लेंगे, और ये हो जाएगा t माइनस 1। अब हम लोग अपने इस क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए बटे में तो हम लोगों ने इस पूरे हिस्से को t पुट कर दिया था, क्लियर। e की पावर x dx ये मिला के हो गया dt, ये भी क्लियर। और ये जो e की पावर x दिख रहा है इसकी वैल्यू दिख रही है t माइनस 1। पूरा क्वेश्चन हम लोगों का t में कन्वर्ट हो चुका है, यानी प्रतिस्थापन सही हुआ है। अब हम लोग इसको फार्मूले तक पहुंचाएंगे। तो ये जो t दिख रहा है बटे में ये दोनों के नीचे अलग अलग करेंगे। जब ये वाला t इसके नीचे आएगा तो ये कट के 1 बन जाएगा, और माइनस ये t इसके नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 1/t dt। देखिए पहुंच गए हैं फार्मूले तक। इस 1 का समाकलन हो जाएगा t, और 1/t का हो जाएगा log t प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दीजिए। t की वैल्यू है यहाँ पर e की पावर x प्लस 1 माइनस log t की वैल्यू है e की पावर x प्लस 1 विद इन मॉड प्लस c। आंसर
क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन 1/e⁻x+1। देखिए यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है कि ऊपर कहीं e⁻x भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंश में भी e⁻−x से गुणा करेंगे और इसके हर में भी e⁻−x से गुणा करेंगे। तो जब ऊपर गुणा होगा तो यहाँ मिल जाएगा e⁻−x dx, और जब इसको अपॉन में मल्टीप्लाई करेंगे तो e⁻x का e⁻−x से गुणा करेंगे। देखिए e⁻x का e⁻−x से गुणा करेंगे तो x माइनस x, तो ये हो गया e⁻0 कितना हो गया 1। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करने पे यहाँ 1 आ गया और इसका इससे मल्टीप्लाई करने पे आ गया e⁻−x। अब देखिए क्वेश्चन बन चुका है। अब हम लोग अपॉन में से ये पूरा हिस्सा t पुट कर देंगे। 1 का 0 हो गया, e⁻−x का e⁻−x विद माइनस साइन dx इज इक्वल टू dt। यहाँ मिल जाएगा e⁻−x dx इज इक्वल टू माइनस का dt। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन हो जाएगा e⁻−x dx मिला के हो जाएगा माइनस का dt और 1 अपॉन पूरा नीचे t पुट किया था, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग t प्लस सी माइनस लॉग, इसको मॉड में कर दे रहे हैं और t की जगह आप वैल्यू पुट कर दीजिए 1 प्लस e⁻−x विद इन मॉड प्लस सी। बहुत ही सुंदर सा सवाल। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इसी प्रकार से है e⁻2x - 1 अपॉन e⁻2x+1। अब देखिए कैसे इसको प्रतिस्थापन के तरीके से बनाएंगे हम लोग। तो ऊपर भी है नीचे भी है e⁻x का फंक्शन, तो हम लोग यहाँ भी e⁻−x से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी करेंगे। थोड़ा सा जब आप इसका अभ्यास करेंगे, बार बार सवालों को आप लगाएंगे, हर प्रकार के सवाल जब आपके सामने आ जाते हैं तो चीज़ें दिखेगा आगे बार बार वही मिलेंगी। लेकिन इतना सेक्शन आपको खूब ज़बरदस्त प्रैक्टिस करके तैयार रखना है। देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा, जब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये है e⁻2x, ये है e⁻−x। जब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक x कम हो जाएगा, e⁻x बचेगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये e⁻−x बचेगा। इसे ऐसे नीचे आते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा e⁻x प्लस इसका मल्टीप्लाई 1 से होगा e⁻−x। और अभी आप पीछे सवाल देखिए, कुछ हमने ऐसे सवाल आपके सामने लगाया है, ये देखिए दिख रहा है। सवाल नंबर 1 बिल्कुल इसी प्रकार से था जिसकी मुलाकात हम लोग को यहाँ पर हो गई है। भले ही सवाल नंबर 8 कुछ और दिया था, लेकिन पहला निर्णय जो आपने ये लिया था, इससे आपने इसको उस सवाल तक पहुँचा दिया जो हम लोग पहले से लगा चुके थे। और यही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि बार बार चीज़ें मिलेंगी वही, लेकिन वो छुपी होंगी जिसको कि आपको ढूंढना है। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे, इसका अवकलन e⁻x, इसका e⁻−x विद माइनस साइन, ये माइनस है dx। तो आप देख रहे हैं जो इतना प्राप्त हुआ है यही मेरा यहाँ पर ऊपर जो है वो रखा हुआ है। तो ये पूरा सेक्शन ऊपर का मिल गया है dt और 1 अपॉन नीचे का हिस्सा t पुट किया था, तो ये हो जाएगा log t प्लस c और ये हो जाएगा log t की जगह e⁻x प्लस e⁻−x मॉड में प्लस c। क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है 1 अपॉन e⁻x - 1 dx। ये आपको लगाना है। आप आज ही के सवाल पुराने देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 7 हमने लगाया है वो कुछ ऐसे ही है, पे यहाँ पर प्लस है। तो अगर e⁻x बेस पे सवाल आता है घूम फिर के, तो जितना भी आज का कलेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घूम फिर के इसी के इर्द गिर्द सवाल आ जाएगा। तो ये आप लोग निकालिए इसका आंसर और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपने इसका उत्तर प्राप्त कर लिया है। इस भाग का ये आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 10 1 अपॉन e⁻x प्लस e⁻−x का होल स्क्वायर। देखिए ऊपर नहीं है e⁻x, तो कुछ सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या किया जाए। देखिए शुरुआत ऐसे कर रहे हैं, प्लस जो ये माइनस x है इसको लिख दिया 1 अपॉन e⁻x, क्योंकि जो बटे का e⁻x दिख रहा है ये अभी इसके हर में है और ये ऊपर पहुंचेगा। तो देखिए इसका हम लोग एलसीएम ले रहे हैं, तो जब ये चीज़ यहाँ आएगी तो ये हो जाएगा e⁻2x + 1 का होल स्क्वायर है,
और इसका जो हर था e की पावर x वहां भी स्क्वायर है, तो ये भी e की पावर 2x हो जाएगा, ऊपर 1। अब हम लोग को जो ये e की पावर 2x दिख रहा है अपॉन के अपॉन में, इसको हम लोग ऊपर पहुंचा देंगे और ये सवाल अब बहुत ही आसान रूप ले चुका है, क्योंकि e की पावर 2x और e की पावर 2x, e की पावर 2x का अवकलन e की पावर 2x के ही फॉर्म में देगा। तो हमें यहाँ पर e की पावर 2x को पुट करना है। मैंने बताया था अभी अभी कि अगर ये पूरी चीज आपको पुट करनी पड़ रही है और इसके साथ में कोई प्योर कांस्टेंट रखा है तो उसको भी पुट कर देना चाहिए, क्योंकि ये 0 दे देगा, हल्का हो जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर आगे दोबारा आपको पुट करना पड़ेगा। अब इसका हम अवकलन करेंगे तो e की पावर 2x का अवकलन e की पावर 2x, और चूंकि 2x था इसलिए इसका 2, 1 का 0 हो गया, dx इज इक्वल टू dt। तो ये हो गया e की पावर 2x dx और ये हो गया dt अपॉन 2। देखिए सवाल में आते हैं e की पावर 2x dx, ये हो गया dt अपॉन 2, तो ये dt और ये हो गया अपॉन 2, और पूरा नीचे पुट किया था t, तो ये हो गया t का होल स्क्वायर। अब देखिए डायरेक्ट बता रखा था मैंने इसका फार्मूला कि 1 अपॉन टी स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला बताया था -1 अपॉन टी, और ये हो गया प्लस का c, तो -1 अपॉन 2 और t की जगह पुट कर दी वैल्यू e की पावर 2x प्लस 1 और ये हो गया प्लस का c। तो ये श्रृंखला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम में आने लायक सवाल इसमें से दिए हैं। e की पावर x वाले फंक्शन से मुलाकात हम लोग की अभी आगे भी होगी, जो हम लोग खंडशः समाकलन और क्रमशः समाकलन पे करेंगे, लेकिन बार बार हम लोग को बातें यही मिलेंगी। इसलिए जो ये 10 सवाल आपके सामने हैं इनको आप नोट करिए, बार बार वीडियो को देखिए और तैयार करिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले पार्ट में हम लोग। कीप वॉचिंग।